Hello students, now we will see sixth part of question number 3 of exercise 3.2. 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? तो आपसे जैकब की और उसके बेटे की प्रेजेंट एजेस पूछी हैं, ठीक है। तो जो पूछते हैं उसी को वेरिएबल्स में कंसिडर कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं। तो लेट द एज ऑफ जैकब, जैकब की एज को हमने x ईयर्स लेट कर लिया एंड द एज ऑफ हिज सन, और उसके सन की एज को हमने y ईयर्स लेट कर लिया, ठीक है। अब नाउ देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 ईयर्स हैं, अब से 5 साल बाद, ठीक है। अब से 5 साल बाद देखिए जैकब की एज कितनी हो जाएगी, अभी उसकी एज x ईयर्स है, तो 5 साल बाद अब की एज में 5 साल प्लस हो जाएंगे, तो कितनी हो जाएगी x प्लस 5। अभी सन की एज y है, तो 5 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी y प्लस 5। तो क्या रिलेशनशिप दे रखी है 5 साल बाद जैकब और उसके सन की एज में कि, तो जैकब की जो एज है वो सन की एज की कितनी है 3 टाइम्स है, 3 गुना है। तो देखिए जैकब की एज x प्लस 5, ये आ गई सन की एज। तो जैकब की एज सन की एज की थ्री टाइम्स है, तो हमने सन की एज की किससे मल्टीप्लाई कर दी 3 से। x प्लस 5 एज इट इज़, 3 की पहले y से होगी 3y, अब 3 की 5 से होगी 3 5 ज़ा 15, ठीक है। तो x कितना आ जाएगा 3y प्लस 15, ये प्लस 5 है उधर जाके हो गया -5, तो x कितना आ गया 3y प्लस माइनस माइनस 15 माइनस 5 इज़ 10। दोनों में से ग्रेटर 15 है और वो पॉजिटिव था, तो 10 भी कितना आ गया पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अब देखिए 5 ईयर्स एगो की बात कर रहे हैं अभी, 5 ईयर्स एगो, ठीक है, 5 साल पहले। तो 5 साल पहले जैकब की एज, अभी जैकब की एज कितनी है, हमने जो मान के चले हैं x, तो 5 साल पहले उसकी एज कितनी हो जाएगी x माइनस 5। अभी सन की एज कितनी है y, तो 5 साल पहले सन की एज कितनी होगी y माइनस 5 होगी, ठीक है। फिर क्या रिलेशनशिप दे रखी है 5 साल पहले कि 5 साल पहले जैकब की जो एज थी वो सन की एज की कितनी थी 7 टाइम्स थी, 7 गुना थी, ठीक है। तो जैकब की एज मतलब x माइनस 5, सन की एज मतलब y माइनस 5, तो जैकब की एज सन की एज की 7 गुना थी, मतलब 7 टाइम्स थी, तो हमने सन की एज की 7 से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। ब्रैकेट लगाया और 7 बाहर लिखा क्योंकि 2 टर्म्स थे। अब क्या करेंगे 7 की y से, फिर 7 की 5 से मल्टीप्लाई, बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे। तो x माइनस 5 आ गया आपका 7 इंटू वाई 7y, और 7 5 से कितने हो जाएंगे आपके 35 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से -5 को हटाइए तो आपका कितना आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 7y माइनस 35, वो -5 था तो इधर आके हो जाएगा +5। x इज़ इक्वल टू 7y प्लस माइनस माइनस 35 माइनस 5 इज़ 30, और ग्रेटर नंबर के आगे माइनस है तो माइनस का 30, ये आ गई आपकी इक्वेशन सेकेंड आ गई, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन से x कितना है 3y प्लस 10, तो इसको सब्सटीट्यूट कर दीजिए सेकेंड में, जहाँ x है वहाँ रख दीजिए आप 3y प्लस 10 रख दीजिए। तो x की फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हमें क्या मिल रहा है, x की जगह रख दीजिए 3y प्लस 10, सब्सटीट्यूट कर दीजिए मतलब x की जगह इस वैल्यू को, ठीक है। और इधर RHS यही रहेगा 7y माइनस 30। तो अब आपकी पूरी इक्वेशन y में कन्वर्ट हो गई, वेरिएबल को एक साइड कर लीजिए, कांस्टेंट को दूसरे साइड। 3y, ये पॉजिटिव 7y है, इधर आके हो जाएगा माइनस के 7y इज इक्वल टू, ये माइनस का 30 है, ये प्लस 10 है, उधर जाएगा हो जाएगा माइनस का 10। तो आ जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस 7 माइनस 3 इज़ 4, ग्रेटर के आगे माइनस है तो माइनस के 4y, माइनस माइनस प्लस 30 और 10 हो गया 40, दोनों नेगेटिव हैं तो नेगेटिव, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो y कितना हो गया 40, और ये 4 आ जाएगा डिवाइड में, 4 10 ज़ा 40, y आ गया आपका 10। अब देखिए x कितना है आपका 3y प्लस 10, x है 3y प्लस 10, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट। तो x कितना आ जाएगा 3y की जगह रखिए 10, 3 10 ज़ा 30 प्लस 10 कितना आ गया 40, तो x आ गया 40, ठीक है। तो हैंस देखिए x किसको मान के चले थे आप, जैकब की एज को, जैकब एज मतलब प्रेजेंट एज, जैकब की प्रेजेंट एज कितनी आ गई आपकी, जैकब्स की प्रेजेंट एज x थी, मतलब कितनी आ गई 40 ईयर्स। सन्स की एज कितनी आ गई प्रेजेंट एज, आप y ऐड करके चले थे, y आया 10, मतलब कितनी आ गई आपकी 10 ईयर्स, ठीक है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमने क्या किया, लेट द एज ऑफ जैकब, प्रेजेंट एज को हमने, प्रेजेंट अभी की एज को जैकब की को माना था x और सन की को माना हमने y मान लिया, ठीक है।